अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम फॉर्म हैंडलिंग कर सकते हैं रिएक्ट में। रिएक्ट में फॉर्म हैंडलिंग करने के लिए अगर हम रिएक्ट में फॉर्म हैंडलिंग स्टेट के द्वारा कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट। ठीक है, अगर कोई कंपोनेंट में फॉर्म जो हमारा हैंडल हो रहा है वो स्टेट से हो रहा है, जैसे कि क्लास कंपोनेंट है उसमें स्टेट हुई कोई स्टेट है और उसमें सेट स्टेट का यूज करके स्टेट अपडेट हो रही है और फॉर्म के एलिमेंट से गेट कर रहे हैं वैल्यू और उनको फिर से फॉर्म में शो कर रहे हैं। तो इस तरह का जो भी हम फंक्शनलिटी करते हैं वो कंट्रोल कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है, तो यही हम आज देखने वाले हैं कि किस तरह से कंट्रोल कंपोनेंट में रिएक्ट में हम फॉर्म हैंडलिंग कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारा होगा वैलिडेशन का, किस तरह से हम उसको वैलिडेट कर सकते हैं। आज हम एक फॉर्म के कुछ एलिमेंट लेंगे और उन पे फॉर्म हैंडलिंग करेंगे रिएक्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ यहाँ पे, कंपोनेंट्स पे फॉर्म डॉट जेएस, ये कंपोनेंट मैंने बना लिया है। आरसीसी रिएक्ट कोड स्निपेट फॉर क्लास कंपोनेंट के लिए होता है, ये एंटर किया मैंने। ठीक, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्म हैंडलिंग। ओके, अब मैं इसको इंपोर्ट करूंगा app.js में। मैं यहाँ पे आता हूँ और ये जो ऐप कंपोनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हटा देता हूँ और इस तरह से मैंने ये यहाँ पे कॉल कर लिया है। ठीक है, ब्राउजर पे जाते हैं तो यहाँ पे फॉर्म हैंडलिंग आ रहा है। अब फॉर्म हैंडलिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर। ठीक, अब इस कंस्ट्रक्टर में सुपर कीवर्ड भी लेना पड़ता है अगर कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो। दिस डॉट स्टेट, इस तरह से एक स्टेट मैंने अभी बना ली है ब्लैंक। यहाँ पे मैं फॉर्म ले लेता हूँ, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ फॉर्म में, ये फॉर्म हो गया। अब फॉर्म के अंदर मैं अपने एलिमेंट लेना शुरू करता हूँ। ठीक है, एक डिव लेता हूँ, इसमें लेबल लिया मैंने, टेबल नहीं लेबल, लेबल। लेबल में पहला जो लेबल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे वो लेता हूँ यूजर नेम का। ठीक है, और इस सिंपल इसमें मैं क्या रखूंगा, एक इनपुट फील्ड रखूंगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे एक वैल्यू होगी। ठीक, इस तरह से, और इसकी ऑन चेंज पे मैं इसको अपडेट कराऊंगा। ऑन चेंज इवेंट होगी एक, ऑन चेंज यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये मेरा इनपुट फील्ड बन गया है। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक स्टेट में ले लेता हूँ यूजर नेम। तो यहाँ पे वैल्यू में मैं कैसे दिखाऊंगा इसको, यूजर नेम में अभी मैंने ब्लैंक वैल्यू ले ली यहाँ पे, और यहाँ पे जाता हूँ इस तरह से, दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर नेम, इस तरह से ले लिया। अब जब मैं इसको चेंज करूंगा तो यहाँ पे कोई फंक्शन लेना पड़ेगा मुझे, जैसे दिस डॉट यूजर नेम चेंज। यूजर नेम चेंज, अब ये फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, जब भी मैं इसको यहाँ पे चेंज करूंगा, कोई भी वैल्यू इसमें चेंज करूंगा, टाइप करूंगा, तो वो यहाँ पे मुझे मिलेगी, किस में मिलेगी, यहाँ पे इवेंट में, इवेंट इस तरह से। ठीक है, और इसको मैं अपडेट करा दूंगा कहाँ पे, अभी मैं सिर्फ अपना फॉर्म देख लेता हूँ। इस तरह से देखिए मुझे दिख रहा है। अब मैं कुछ एंटर कर रहा हूँ इसमें तो देखिए एंटर नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कैसे होगा, क्योंकि स्टेट में अभी ब्लैंक है, अभी अपडेट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैं अपडेट करूंगा दिस डॉट सेट स्टेट में, और इसके अंदर होगा यूजर नेम, और इसको कैसे करूंगा मैं, मुझे मिलेगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इस तरह से। अब देखिए, अब फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे,
अब यहाँ पे टाइप करता हूँ तो देखिए टाइप हो रही है वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टेट में एक कंस्ट्रक्टर में एक स्टेट वेरिएबल बनाएंगे और इसमें हम ऑन चेंज पर एक फंक्शन में ये स्टेट सेट स्टेट से अपडेट करा देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे एक दूसरा एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। दूसरा हम जो लेने वाले हैं वो सेलेक्ट बॉक्स लेने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ कोर्स मैंने लिया। अब यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स जो होगा वो इसको हटा देंगे। तो सेलेक्ट बॉक्स कैसे होता है, सेलेक्ट कैप्स में हो गया, सेलेक्ट इस तरह से, ठीक है। इसमें ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन, ठीक। अब ऑप्शन में पहला लिया हमने रिएक्ट, तो वैल्यू भी होती है यहाँ पे, वैल्यू रिएक्ट, ठीक है। यहाँ पे चेंज कर देंगे रिएक्ट की जगह एंगुलर और यहाँ पे चेंज कर देंगे अब हमें इस सेलेक्ट बॉक्स पर यहाँ पे वैल्यू सेट करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है, इस तरह। तो इसकी वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे स्टेट में कोर्स लेना होगा, कोर्स इस तरह से, ठीक। ये यहाँ पे नहीं, ये तो यूजर चेंज फंक्शन है, यहाँ पे कोर्स, ओके। और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट में दिस डॉट स्टेट डॉट कोर्स इस तरह से लेंगे और ऑन चेंज पर इसको चेंज कराएंगे। एक फंक्शन लेंगे हम यहाँ पे दिस डॉट कोर्स चेंज, ओके। अब कोर्स चेंज का हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, कोर्स चेंज, ठीक है। इवेंट एरो फंक्शन लिया हमने यहाँ बनाया और दिस डॉट सेट स्टेट, बिल्कुल जैसे हमने यूजर के लिए किया था, यूजर नेम के लिए, ऐसे ही यहाँ पे कोर्स कोलन इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके। यहाँ पे कोर्स सेट हो जाएगा। अब जाते हैं हम अपने ब्राउजर में, रिफ्रेश किया, एक और फील्ड आ गया। देखिए यहाँ पे हम कुछ भी चेंज इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। व्यू सेलेक्ट नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ से तो व्यू में भी रिएक्ट आ रहा है, इसलिए सेलेक्ट नहीं हो रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा व्यू, ओके। तो अब देखते हैं, अब व्यू भी सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारे दो फील्ड हो गए। अब हम एक और यहाँ पे लेंगे, एक और फील्ड लेंगे हम टेक्स्ट एरिया, ठीक है। ठीक, तो टेक्स्ट एरिया लेने के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं कमेंट और यहाँ पे हम लेंगे, इसको इनपुट को हटा देंगे, हमें लेना है टेक्स्ट एरिया, ये टेक्स्ट एरिया, ठीक। अब इस टेक्स्ट एरिया में भी हमें वैल्यू लेनी होगी, तो उसके लिए भी हमें स्टेट में यहाँ पे कमेंट लेना पड़ेगा, सी स्मॉल, ठीक। स्टेट में हमने कमेंट ले लिया। अब यहाँ पे हमें वैल्यू के लिए दिस डॉट स्टेट डॉट कमेंट ये ले लिया। अब यहाँ पे भी ऑन चेंज लगाना पड़ेगा हमें, और एक फंक्शन बिल्कुल सेम है सभी के लिए, सभी एलिमेंट के लिए सेम करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे जा रहे हैं दिस डॉट कमेंट चेंज,
अब इसका भी फंक्शन बनाना होगा। एरो फंक्शन लेना होगा यहाँ पे। और अब दिस डॉट सेट स्टेट में कमेंट भी हमें बिल्कुल ऐसे ही सेट करना पड़ेगा। कमेंट सी स्मॉल में इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इस तरह से। अब जाते हैं हम ब्राउजर पे, देखिए यहाँ पे आ गया, ये एंटर हुआ, यहाँ पे हमने लिया व्यू और ये है यूजर नेम, ठीक है, कमेंट। अब हम क्या चाहते हैं, एक सबमिट बटन पे हमारा ये किसी मेथड में ये हमारे तीनों वैल्यू प्रिंट हो जाएं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बटन बना लेते हैं, सबमिट बटन बना लेंगे यहाँ पे। ये बटन हो गया सबमिट, और इसमें टाइप देंगे सबमिट, ठीक है। अब यहाँ पे ऑन सबमिट पर हम सेम एक फंक्शन लेंगे हैंडल सबमिट, जो इस फॉर्म को हैंडल करेगा सभी एलिमेंट को। तो यहाँ पे हैंडल सबमिट एक एरो फंक्शन हम बना लेंगे सेम ऐसे ही। इस तरह से, ठीक। और ये जो हमारी सारी वैल्यूज हैं, बैकटिक्स लिटरल, हम फॉर्म यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल यूज करेंगे, सभी की वैल्यू यहाँ पे हम पास करेंगे। तो कैसे मिलेगी, इवेंट डॉट, तो हमें यहाँ पे इवेंट जो हमारा आ रहा है, इवेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम इवेंट हमें लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो हम स्टेट से वैल्यू यहाँ पास करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर नेम, ठीक है। इस तरह से हम सारी वैल्यू लेंगे फॉर्म की स्टेट से, और यहाँ पे हम लेंगे कोर्स, और यहाँ पे लेंगे हम कमेंट, ठीक है। फॉर्म के तीनों एलिमेंट की वैल्यू हमने ले लिए। अब देखते हैं कि अलर्ट में हमें मिलेगा नहीं मिलेगा जब हम अलर्ट करेंगे। ये हुआ। अभी रिएक्ट ही लेते हैं, मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक ही वैल्यू आ रही है, ठीक, और कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी। ऐसा क्यों हुआ है, दिस डॉट स्टेट डॉट कोर्स यूजर नेम, इसको कंसोल डॉट लॉग कर लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने चेंज किया एंगुलर और यहाँ पे गए। अब हम इसे कंसोल में जाएंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, कंसोल में गए, कंसोल, अब यहाँ पे देखेंगे तो वैल्यू यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा जो है कंसोल होने के बाद ये गायब हो गया। तो इसके लिए आता है इवेंट हमें लेनी पड़ेगी यहाँ पे। अब इवेंट जो जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, इवेंट अगर हमें सबमिट होने से रोकना है, फॉर्म हमारा सबमिट हो रहा है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, इसको अलर्ट ही करता हूँ तो तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखिए जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, मैंने ये किया यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आई एंगुलर, तो कुछ डिफरेंस हो रहा है उसमें। तो अब मैं जैसे क्लिक किया तो देखिए मेरा ब्राउजर रिफ्रेश हो गया, तो ये ब्राउजर और वैल्यू भी सारी हो गई। तो इन्हें कैसे रोक सकते हैं, यहाँ पे मेरा कुछ नेम जो है, यहाँ पे कमेंट लिया, दिस डॉट कमेंट मैंने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। वैल्यू दिस डॉट कमेंट एंड चेंज कमेंट में जो वैल्यू मेरी जा रही है, कमेंट चेंज
ठीक है, तो यहाँ पे इससे हमें रोकने के लिए लगाना पड़ेगा इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, तो अब हमारा देखिए अब मैंने इस पे क्लिक करूंगा तो फॉर्म मेरा सबमिट नहीं, जो फॉर्म है मेरा रिलोड नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे एंगुलर एंगुलर 2 बार वैल्यू मिल रही है। ठीक, अब मैं जाता हूँ कि यहाँ पे चेक करता हूँ, मैंने 2 बार कोर्स लिया हुआ है, यहाँ पे कमेंट लेना है, कमेंट, इसलिए ये दिक्कत हो रही है ऐसी। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे फिर से वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे लिया मैंने व्यू, अब देखिए यहाँ पे आ गया मेरा ASDF व्यू ASDF ये सब। ठीक है, अब मैंने जैसे ओके किया तो मेरा ब्राउजर रिफ्रेश नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे और फिर मेरा डेटा यहाँ पे मिल गया है। यहाँ से मैं कोई भी एजेक्स कॉल करा सकता हूँ, कोई एक्सियोस या कुछ भी, और डेटाबेस में भेज सकता हूँ। लेकिन डेटाबेस में भेजने से पहले ये वैल्यू मुझे वैलिडेट करानी पड़ेगी। क्लाइंट साइड वैलिडेशन रिएक्ट में कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब तक हमने समझा कि फॉर्म में किस तरह से हमने सारे एलिमेंट की वैल्यू ऑन सबमिट पे हमने यहाँ पे एक फंक्शन में गेट कर लिए। यहाँ पे हम वैलिडेशन लगाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके बाद ये डेटा को हम सबमिट करा सकते हैं सर्वर पर साइड में किसी भी एजेक्स रिक्वेस्ट से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।